आज लोकसभा क्षेत्र में उन्नाव से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर साक्षी महाराज जी के समर्थन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित किया। जन जन के विकास का संकल्प है मोदी की गारंटी, इसलिए आपका हर एक वोट राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान करता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। हिंदू है मुसलमान है, इस रूप में हम लोग भेदभाव करते हैं क्या किसी योजना में? जब सपा की सरकार थी बिजली आती थी, भाजपा की सरकार सपा थी बिजली आती नहीं थी, भाजपा है बिजली जाती नहीं। अंतर आया है कि नहीं आया है? पहले ट्रांसफार्मर जल जाए तो बिना रिश्वत दिए लगता नहीं था, अब ट्रांसफार्मर जल जाए और सूचना बिजली विभाग को पहुंच जाए तो किसी को एक चमन्नी खर्चा नहीं करना पड़ता, ट्रांसफार्मर उतार करके जला हुआ ले जाते हैं और नया ट्रांसफार्मर लगा करके जाते हैं। 2017 से पहले उन्नाव की सड़कें कैसी थी याद है कि भूल गए सब आप? 2017 से पहले सड़क के नाम पर गड्ढे थे और आज सड़कों का जाल बिछ गया है। अब तो लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेस वे बन रहा है। आप मुझे तो कह रहे थे एनएचआई वाले कि हम 40 मिनट में आपको कानपुर से लखनऊ पहुंचा देंगे। हाईवे बन रहे हैं, राजमार्ग बन रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं। हमारी सरकार का हमारी पार्टी का वादा है संकल्प पत्र के माध्यम से कि जल मार्ग हो, चाहे थल मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे आकाश मार्ग हो। अभी मैं आकाश मार्ग से आया हूं, लेकिन आने वाले समय में जब 40 मिनट में लखनऊ से उन्नाव पहुंचा जाएगा तब तो सड़क मार्ग से आने का आनंद लिया जाएगा। अभी तो कई जगह जाना होता है, दूर दूर तक जाना होता है, इसे हेलीकॉप्टर और जहाज का उपयोग किया जाता है। लेकिन आप सब कार्यकर्ताओं के ऊपर यह 2024 का ऐतिहासिक उत्तरदायित्व। समाजवादी पार्टी वाले बड़े बौखलाए हुए, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस के और तमाम भाजपा विरोधी दलों के नेता रोज अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, वैसे आजकल सपा वाले बहुत गाली गलौज करने लगे। कर रहे हैं, सुना है कि नहीं सुना है आपने? लेकिन हमें इनकी गाली का जवाब गाली से नहीं देना है, हमें इनकी गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके देना है। कमल का बटन दबा करके देना है या संकल्प लेकर के यहां से जाना। अभी हमें उन्नाव का बहुत विकास करना है और विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत है, और लक्ष्मी जी हाथी और साइकिल पर बैठ करके नहीं आएंगी, वो कमल के फूल पर बैठ करके आएंगी। इसे कमल का फूल खिलाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने के लिए विश्व के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनाने के लिए, भारत को 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 370 हर बूथ पर अतिरिक्त कमल, जो 2014 और 19 में जितने कमल खिलाए हो, 17-22 में जितने खिलाए हो, उसमें 370 और खिलाना है। यह ध्यान करके जाना, ये नहीं कि 370 हमने बढ़ा दिया, जितना पिछली बार मिला है उसमें 370 बढ़ाइए। या संकल्प लेकर के जाइए। कुछ असंभव नहीं, सब वोट देना चाहते भाजपा को। भारतीय जनता पार्टी का आज कोई विरोधी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी भी किसी की विरोधी नहीं है। इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास, इसलिए सबका आशीर्वाद हम अपने प्रत्याशी साक्षी जी महाराज के लिए और अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए मांगने के लिए आप सबको माध्यम बनाते हैं। आप सबके पास जाकर के वोट मांगने जरूर जाना, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं वो कहते भाजपा वाले हमारे पास वोट मांगने नहीं आते। हम कई बार इसलिए नहीं जाते हैं कि अरे ये तो भाजपा वाला नहीं, तो फला पार्टी वाला है। अरे अब सब कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना है तो सबके पास जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? अभी मुझे जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि यहाँ 3000 के लगभग सपा बसपा कांग्रेस के लोग भाजपा में आ चुके हैं। सही है जी बात? मैंने कहा जरा उधर के प्रत्याशियों को भी मत लेना कि उनका कोई लड़ने वाला न रह जाए। अभी अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ महाराज जी, अभी अरुणाचल में विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है लोकसभा के साथ, और वहां 10 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला, वहां भाजपा के 10 विधायक निर्विरोध चुनाव जीत गए। कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत हो गई और ये सपा के साइकिल वाले बहुत इस समय गुस्से में हैं। उनको पता हो गया है कि हम हार रहे हैं तो वो हमले पर हमले कर रहे हैं। लेकिन आपको याद दिला रहा हूं,
बताइए, जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय एक नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताओ सही है कि गलत है? दोनों हाथ उठा बताओ सही है कि गलत है? एक और नारा लगता था, सपाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा। ये भी सही है। अब मैंने समाजवादी पार्टी को जब कहा कि समाजवादी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडों को, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है, तो मेरे ऊपर बड़ा गुस्सा हो गए। केशव प्रसाद हमारी पार्टी के बारे में ऐसा कहते हैं। आप बताओ, अगर सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी पार्टियां नहीं होती तो इस देश में भ्रष्टाचार होता क्या? यहां उत्तर प्रदेश में दंगा होता क्या? किसी की जमीन, मकान, दुकान कब्जा होते क्या? किसी की दिन दहाड़े हत्या, विधायक तक की हत्या हो जाती थी, हत्या होती क्या? लेकिन अगर उनके शासन काल में जो कमियां थी उसको याद दिला दो तो उनको लगता है जैसे मिर्ची लग गई। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, अब गुंडागर्दी है क्या? किसी की जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है क्या? आप सब कार्यकर्ता हो, जैसा अभी हमारे अवधेश जी ने कहा, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं। उस समय मुझे याद है, मैं आया था उन्नाव, तो मैंने कहा था कि जब भाजपा की सरकार बनेगी तो गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर गुंडे, अपराधी, माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। और वह दिन आज आपको दिखाई पड़ रहा। आज हमारे सामने केवल एक दायित्व है, एक संकल्प है, एक लक्ष्य है। हम चाहते हैं हर गरीब के घर में खुशहाली पहुंचे, चाहते कि नहीं चाहते? हर गरीब आदमी भी अमीर हो, हर माता बहन का सशक्तिकरण हो। तो इसके लिए मैं यही बात कहा करता हूं कि घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन। जो आपका काम है वो आप काम करने के लिए आगे बढ़िए। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, उन्नाव और लखनऊ दूर नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य पहले कार्यकर्ता है, बाद में उप मुख्यमंत्री है, ध्यान रखना। कोई भी कार्यकर्ता जो भी वादा